Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Ayanshi Jain, and in today's video I am talking about the placements of Banafli and even मतलब बेसिकली हुआ क्या है कि लास्ट कुछ वीडियो से कुछ दीदीज वगैरह हम कह सकते हैं सीनियर्स है जो वो कमेंट कर रही है एंड इवन शायद उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कमेंट कराया है कि बनफली की प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, यहाँ एडमिशन मत लो। 95% गर्ल्स अनएम्प्लॉयड रहती है, इवन दे ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और जब मैंने उसको उनको एक कमेंट डाला तो उन्होंने मेरे को वापस से कमेंट डाला था कि वो भी स्केलर करके कोई एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ से स्किल सीख रही है। तो देखो अभी मैं एंटर कर रही हूँ इन थर्ड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर तक मैंने केवल कॉलेज एक्सप्लोर किया है। मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है बनफली के बारे में कि इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है, प्लेसमेंट के लिए। बट लेकिन जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या एआई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उनमें बहुत सारी कंपनीज आई है, इवन फैंग कंपनीज और ऑल्सो केम इन बनफली। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मेरे बारे में भी कि मैंने कभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है नहीं किया, बनफली में आई है नहीं आई। तो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में थी तब एनएफसी में दो कंपनीज आई थी। ठीक है, एक आई थी जेपी मॉर्गन और एक आई थी अडोबी। ठीक है, दोनों ऑन कैंपस थी एंड दोनों ही समर इंटर्नशिप के लिए थी, जो तुम लोग फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 6 मंथ की इंटर्नशिप लगती है, तो कंप्यूटर साइंस वाले जाते हैं इन सेवन्थ सेमेस्टर एंड आईटी वाले जाते हैं इन एट्थ सेमेस्टर। ऐसे ही बाकी भी सेवन्थ और एट्थ में जाते हैं 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए। और जो एआई वाले हैं उनकी एक्चुअली में जो एआई ब्रांच आई है वो मेरे बैच से ही आई है, मतलब फर्स्ट जो बैच है एआई का वो 2022 वाला बैच ही है। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से ईयर में या कौन से सेमेस्टर में उसकी इंटर्नशिप जाती है। तो मैंने ऑन कैंपस फिल किया था जेपी मॉर्गन अडोबी का। जेपी मॉर्गन में मैं एक बार शॉर्टलिस्ट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ माई सीजीपीए एंड माई रेज्यूमे। ठीक है, और अडोबी में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं था सीजीपीए का। ऑन स्पॉट तुम्हें फॉर्म भरना था एंड उसके बाद तुम्हारा टेस्ट चालू हो रहा था। तो जेपी मॉर्गन में तो बेसिकली दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा जेपी मॉर्गन क्लियर नहीं हुआ, ना ही अडोबी हुआ। अडोबी का एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा गया था बट उसका जो कोडिंग राउंड था वो नहीं हुआ, बिकॉज मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। मैं उस टाइम पर फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रही थी। बट ये दो कंपनीज आई है बनफली के अंदर ऑन कैंपस समर इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं उन कमेंट्स के बारे में, और तुम लोग भी कर रहे हो कि प्लेसमेंट अच्छे नहीं है क्या नहीं है वो। तो सी एस आई टी ए आई और ई सी। ए आई का मैं नहीं बता सकती अभी, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि ए आई जस्ट 2020 लॉन्च हुई है। तो मैं भी ए आई की प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं बता सकती बनफली में क्या है कैसा है। एंड और जगह भी अभी इतना ए आई वाली जो ब्रांच है उसका इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, उसके प्लेसमेंट्स इतने नहीं गए। ए आई ब्रांच से बच्चे ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुए। तो सी एस और आई टी के प्लेसमेंट के बारे में और ई सी के तक के मैं थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें दे सकती हूँ, बाकी और ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट जाते हैं। तो इतना आइडिया नहीं है कि ऑन कैंपस आती है कंपनीज या ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर तुम लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पर ये चीज़ है कि हम लोग कॉलेज के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक ओके, क्योंकि जो मार्केट होता है वो लो चल रहा रहता है। अभी मैं तुम लोगों को एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंपेयर करके बताती हूँ। उसका कॉलेज का नेम मैं नहीं लूँगी, बेसिकली वो जयपुर में सिचुएटेड है, इतना मैं तुम्हें बता देती हूँ वो कॉलेज। तो मेरी खुद की एक रिलेशन में है, तो वो वहाँ पर है, तो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अभी मार्केट चल रहा है लो, जिसकी वजह से कंपनीज नहीं आ रही है। इवन उस कॉलेज में भी सेल्स वाली कंपनीज आ रही है। तो ये कंपनी पर डिपेंड कर रहा है कि कंपनी की मार्केटिंग कैसी है, मार्केट लो चल रहा है हाई चल रहा है, तो उसकी बेसिस पे जो कंपनी है वो आती है कॉलेजेस में। और ऑफ कैंपस क्या होता है, कोई से भी कंपनी निकाल देती है तो वो ऑफ कैंपस भी हायर करती है। और ज़रूरी नहीं है कॉलेज, अब कॉलेज गुड है, कॉलेज टीयर वन कॉलेजेस आर आई टी एंड एन आई टी ट्रिपल आई टी, फिर टीयर वन में आते हैं, टीयर टू में आती है बनफली। ठीक है, और जिस कॉलेज से मैंने तुम्हें कंपेयर किया है वो कॉलेज भी टीयर टू में है। ठीक है, तो वहाँ के प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं जयपुर के, एंड बनफली में भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूँ कि जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पर मेरी नॉन में एक दीदी है जिनका गया था बनफली से ही फीमेनेस नोएडा के अंदर 20 लाख का पैकेज। एंड अभी जस्ट जो 2 साल सीनियर दीदी है उनका भी बैंगलोर में एचपी में, अब आई थिंक उनका ये ऑन कैंपस ही है क्योंकि पहले उन्होंने एचपी में इंटर्नशिप करी है 8th सेमेस्टर में आईटी में, एंड देन अब उनकी एचपी में ही जॉब है। और इसके अलावा मेरी खुद की एक कज़न दीदी है,
जिनका बनस्ली से आई थिंक उनके पास डबल ही ब्रांच थी, मेरे को जितना ध्यान है इलेक्ट्रिकल में ही थी कोई ब्रांच, तो उनका भी अप्रॉक्स 12-13 लाख का पैकेज गया हुआ है एंड वो उत्तराखंड में नैनीताल में इस जगह पर है। तो देखो अभी तक तो मेरे नॉन में जितने भी लोग हैं, जितने भी बनस्ली के, सबके प्लेसमेंट्स अच्छे गए और मैंने खुद ने 2 कंपनीज़ के दिए हुए, बट मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई हूँ। तब मेरा एडमिशन हुआ था, उस टाइम पर हमारे टीचर्स ने ये चीज़ बताई थी हमको कि ईसी में जो सिस्को कंपनी है, वो एक दीदी का उतना पैकेज अच्छा, बहुत अच्छा खासा पैकेज गया है सिस्को में। और तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ अभी की, कि अभी जो हमारा वाला बैच है वहाँ से ऑफलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई है। उसके पहले जो 2021 वाला बैच है, 2020 वाला बैच है और इवन 2019 वाले बैच के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों बैच हैं, ये बैच कोरोना वाले हैं, ठीक है। उन्होंने 2 साल कोविड में पढ़ाई करी है, तो ये चीज़ उनको ही पता है कि उन्होंने कितनी स्किल्स डेवलप करी है, क्या करी है। कोडिंग कल्चर बनस्ली में अच्छा है, ठीक है। टीचर्स भी सारे कोऑपरेट करते हैं। अभी तक मुझे जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया वो सब टीचर आराम से कोऑपरेट करते हैं। 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, कितनी भी बार क्वेश्चन पूछो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे। बट इतनी मेंटेलिटी तुम्हारी भी होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को तुम खुद से भी समझो, क्योंकि तुम अभी स्कूल के बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। और फर्स्ट ईयर एकदम चिल है, उसमें अगर तुम कोई स्किल सीखना चाहो तो बहुत अच्छा है, बाकी तो कॉलेज एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन देखो, एक फैक्ट तो नहीं कह सकते, एक बात मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने केवल सुनी है, देखी नहीं है। बनस्ली के अंदर अगर तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं लगती है 6 मंथ वाली, तो तुम्हारे रिकॉर्ड के बेसिस पे, तुम्हारी अटेंडेंस के बेसिस पे, सीजीपीए के बेसिस पे, जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड है अब तक का, उसके बेसिस पे बनस्ली वाले भी तुम्हें पुश करते हैं फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है। जस्ट लाइक रेफरल वाली चीज़ सुनी हो, तो किसी कंपनी से कोई भी बंदा रेफरल देता है अपने जान पहचान वालों को, तो उसके बेसिस पे एचआर उनका इंटरव्यू लेता है, ऐसा कुछ होता है। तो वैसे आई थिंक सो बनस्ली भी है कि बनस्ली भी जो अपने यहाँ के अच्छे बच्चे हैं उनकी इंटर्नशिप लगवाता है। ये चीज़ मैंने सुनी हुई है, इस चीज़ को फैलाना मत बस। तो ये सब है प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। बनस्ली में आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। एंड अभी 3rd ईयर से मेरे साथ जो भी होगा रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, मेरी प्रिपरेशन, स्टडी विथ मी वाली चीज़ भी आई थिंक मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को प्लेसमेंट के बारे में डाउट है, बनस्ली के बारे में डाउट है। एंड तो ये स्टडी विथ मी वाली भी मैं करती हूँ। एंड अभी इन छुट्टियों में जो 2.5 महीने की छुट्टी आती है बनस्ली की, इसमें भी मैंने आराम से 1-2 स्किल्स पे वर्क किया है, ठीक है। 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, मिनी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जिनको कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है अगर वो दीदी कमेंट कर रही है तो उन्होंने कॉलेज टाइम पे उतनी स्किल डेवलप नहीं किया। अगर उतनी स्किल वो डेवलप करती, 1 या 2 कंपनी तो आई होगी ना। और अभी मार्केट लो चल रहा है, ये चीज़ है, तो कंपनीज थोड़ी लेट भी आ सकती है, थोड़ी जल्दी भी आ सकती है, बाकी कंपनीज आती है। बनस्ली ऐसे ही फेमस नहीं है, कंपनीज आती है। बाकी और ब्रांचेस का मुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रिकल का। बाकी ईसी तक तो मैं कह सकती हूँ कि पैकेज अच्छा लगता है। और कॉलेज के भरोसे नहीं बैठा रहता कोई भी इंसान आज के टाइम पर। सब ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहते हैं, साइड बाय साइड, और ऑन कैंपस भी अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें बनस्ली के प्लेसमेंट रिगार्डिंग, आई होप थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा। और वी डू लाइव टुमारो, ये वीडियो मैं अभी के अभी पोस्ट करने वाली हूँ, अभी जस्ट शूट करके पोस्ट करने का ट्राई करूँगी। एंड वी डू लाइव टुमारो, तो कल लाइव में तुम क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना, उस पर मैं आंसर दे दूँगी। एंड कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की नीड हुई तो मैं बना दूँगी। तो थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड ऐसे आगे भी सपोर्ट करना, मैं तुम्हें प्रॉपर जितनी हो सकेगी मैं उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड हाँ, आई एम सो हैप्पी कि मुझे जिन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था ऑन 5 जुलाई में आई थी काउंसलिंग डे पर, तो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम सब ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।